जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। इससे पहले हमने नाउन पढ़ा था, सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है, और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पढ़ा था, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी उन सभी वीडियोज़ की। तो लिंक तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए हम प्रोनाउन को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रोनाउन के बारे में, ये क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और कितने तरह के हुए होते हैं, मतलब टाइप्स क्या हैं इनके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन है ना, ये पढ़ने वाले हैं ना सर हम। देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर। शिवम इज़ अ गुड बॉय, शिवम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शिवम्स फादर वर्क्स विद माई फादर। आप एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि हर बार हर सेंटेंस के अंदर शिवम जो है वो बार बार आ रहा है। और शिवम पहले आए तो अच्छा लगता है, बार बार आए तो शिवम फिर अच्छा नहीं लगता। सही बात है कि नहीं? तो शिवम इज़ अ गुड बॉय, शिवम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शिवम्स फादर्स वर्क्स विद माई फादर। शिवम बहुत अच्छा लड़का है, शिवम मेरा दोस्त है, शिवम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं। कितनी बार शिवम बोलेंगे भाई? क्या हम कुछ अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते शिवम का? कुछ ऐसा हम ढूंढ ले कि शिवम का अल्टरनेट हो जाए, बट वो रिप्रेजेंट शिवम को ही करे। जैसे कि इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि शिवम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर वर्क्स विद माई फादर। सेम मतलब इसका भी है कि शिवम एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, उसके पिताजी मेरे पिताजी के साथ कार्य करते हैं। शिवम को हमने स्टार्टिंग में डिनोट करा, रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ये जो शिवम की जगह मैंने यहाँ पर ही, यहाँ पर हिज का इस्तेमाल किया है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि राम इज़ अ हैंडसम बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या राम इज़ माई फ्रेंड, राम स्टडीज इन माई क्लास। बार बार सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है? राम आ रहा है, जबकि इस तीनों ही वाक्यों में, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे ही वाक्यों में, यानी कि तीनों ही वाक्यों में राम की ही बात की जा रही है कि वो एक हैंडसम लड़का है, वो मेरा दोस्त है और वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। अगर मैं राम की जगह इस्तेमाल फिर से वही कर दूं कि स्टार्टिंग में मैंने राम को रिप्रेजेंट किया कि राम इज़ अ हैंडसम बॉय, फिर मैं बोलता हूँ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या ही इज़ माई फ्रेंड, ही स्टडीज़ इन माई क्लास, तो यहाँ पर जो ही है, इसने वाक्य को बदला नहीं है, बल्कि अभी भी ही का मतलब यहाँ पर क्या है? राम है। बल्कि अब क्या हो गया कि राम की जगह इस्तेमाल होने लग गया ही, यानी कि नाउन। यानी कि राम क्या है भाई? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ऊपर शिवम जो है वो भी क्या था? प्रॉपर नाउन था। इसकी जगह हमने इस्तेमाल करा ही को, जो कि बन गया प्रोनाउन। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन की जगह ले ले या नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उस सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए, ऐसे शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में ही हिज जो है ये क्या है? एक प्रोनाउन है, जिसने नाउन की जगह ले ली है या नाउन की जगह इसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वाक्य का मतलब नहीं बदला है। ठीक है, पहले भी राम हैंडसम बॉय था, पहले भी मेरा ही दोस्त था, और पहले भी मेरी ही कक्षा में पढ़ता था। अभी भी हैंडसम बॉय है जब मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया, तब भी मेरा दोस्त है और अभी भी मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। तो कुछ बदला नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज प्रोनाउन। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, तो दीज आर यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन में कोई आप ये देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन होते हैं। ठीक है, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, और इसमें यू है दोनों में ही। इसका मतलब होता है तुम या फिर आप, और इसका मतलब होता है तुम लोग या फिर आप लोग। ठीक है, और ही शीट वह, तीनों का ही मतलब होता है। ही लड़कों के लिए इस्तेमाल हो रहा है यानी मेल्स के लिए, शी फीमेल्स के लिए, और इट बाकी सभी चीज़ों के लिए। जबकि दे का मतलब होता है वे। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर अगला है पसेसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इंडिकेटिंग पोजेशन लाइक माइन, योर्स, हर्स, देयर्स। किसका है कोई चीज़, वो जो बताता है उसको हम बोलते हैं पसेसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस पेन इज माइन, ये पेन किसका है? मेरा है, माइन। ठीक है, दिस डॉग इज योर्स, ये कुत्ता किसका है? भाई तुम्हारा है। मतलब ये जो यहाँ पर सॉरी, ये डॉग और पेन जो है, ये जो नाउन है, ये किससे रिलेट कर रहे हैं? ये किसका है? इसका पसेसिवनेस कौन ले रहा है या कौन ऑन करता है इसको?
वो रिप्रेजेंट करता है पॉसेसिव प्रोनाउन। एक और होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, विशेषण। देखो दोनों लगभग सेम दिखते हैं बट डिफरेंस है दोनों में। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है साइट्स बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है, ठीक है, जबकि ये नाउन से पहले आ जाएगा या फिर प्रोनाउन से पहले आ जाएगा, और दिखाएगा ये भी कि ये कौन है और किसका है, यानी कौन इसको ऑन करता है। जैसे कि सेम सेंटेंस को लिखना है मुझे, तो दिस इज हिज या हर पेन, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, उसका पेन। तो देखो इसमें पेन जो है सबसे एंड में आ गया, यानी कि नाउन जो है वो सबसे एंड में आ गया, जबकि इसमें पेन जो है सबसे ऊपर था, नाउन पहले था मतलब, और पॉसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल आखिरी में किया गया है। तो इसका मतलब हो गया यह पेन मेरा है, और ये भी क्या हो गया, यह पेन मेरा है। दिस इज हिज या हर मतलब उसका है, ठीक है, मेरा नहीं होगा यहाँ पर। और दिस इज योर डॉग, जैसे दिस डॉग इज योर्स और दिस इज योर डॉग, मतलब नाउन से पहले आ गया तो ये हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, जिसका जैसे कि माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, देयर एंड वोज। और अगर नाउन से बाद में आ गया तो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई यानी मैं, वी, यू, ठीक है, दे, ही, शी, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, इट। पॉसेसिव एडजेक्टिव के अंदर हो गया माई, योर, योर्स, देयर, हिज, हर, इनके मीनिंग्स इसमें लिखी गई हैं, ठीक है, हिंदी भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हो गए मी, अस, यू, देम, हिम, हर। सॉरी हमने पहला पर्सनल प्रोनाउन नहीं पढ़ा था ना, तो ये ऑब्जेक्ट में ये हो जाता है, यानी आई जो है पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट में आई रहेगा, ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन वी रहेगा सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में अस हो जाएगा। यू का तो यू रहेगा, दे का दैम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव एडजेक्टिव में कैसे चेंज हो जाता है, तो आई का माई हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव कब आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो कि अभी हमने पिछले इसमें किया था, दिस इज योर डॉग, ठीक है। इसी प्रकार से दे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर है तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव में देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन में देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर देयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट आप देख लेंगे एक बारी तो आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक है। मतलब कौन सा किस में कन्वर्ट होगा, तो पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस चार्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। शी जो है पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में, जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी तो हर हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल आप एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है, बस शब्द चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर लगेगा इसका, और पॉसेसिव प्रोनाउन जो है वो हर्स हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी भी लिख रखी है तो स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी बाद में याद करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है कि दो बार आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसके बाद इसको बार बार याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर तीसरा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या चीज़ है, डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, बताएगा, क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट स्पेसिफिक पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। स्पेसिफिक क्या चीज़ किसकी है प्रॉपर बताएगा हमको, जैसे कि दिस, डेट, दीज, दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज माई पेन, मतलब ये जो पेन है वो ऑब्वियस बता रहा, सॉरी डेट इज माई पेन, कि वह पेन, बहुत सारे पेन रखे हैं लेकिन उसके अंदर एक पेन ऐसा है जो उसकी ऑनरशिप बता रहा है उस माई से, यानी कि सब्जेक्ट से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा जो स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में या एनिमल्स या थिंग्स के बारे में आपको बता दे, जैसे कि यहाँ पर पेन के बारे में स्पेसिफिकली बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ऑब्वियस सी बात है, इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेट यानी कि सवाल पूछे जाएंगे। इट इज़ यूज टू बिगिन और इंट्रोड्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ ऐसे वाक्यों का शुरू करने में जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, जैसे कि वाई हैव यू नॉट सब्सक्राइब येट, यार ऑब्वियस, वाई हैव यू नॉट सब्सक्राइब येट, अब तो कर लो यार। तो मैंने यहाँ पर एक सवाल पूछा कि भाई आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, तो मैंने क्या करा, डब्ल्यू एच फैमिलीज का इस्तेमाल करा है आगे से इसको शुरू करने के लिए। तो इसमें आ जाते हैं व्हेन, whom, व्हाट, whose और which, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हो जाता है व्हेन, whom, व्हाट, whose और which जो है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ को पूछने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंटेंसिव प्रोनाउन। इट एंड्स विद सेल्फ या सेल्फ्स, ये पहचान है इसकी कि ये अंत होता है इसका सेल्फ या सेल्फ से, ठीक है। ये इंटेंसिफाई करेगा किसी नाउन या अनदर प्रोनाउन को एक ही सेंटेंस के अंदर, जैसे कि इसमें तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, तो एंड तो इसी पे होगा। वी डिड द वर्क योर सेल्फ, हमने यह काम खुद किया, जो भी काम था खुद किया, मतलब जो योर सेल्फ है ये डिपेंड दिखा रहा है कि जो काम जो है वो उन लोगों ने खुद किया है, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद है इनडेफिनेट प्रोनाउन, कह रहा है इट डू नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर रिफर नहीं करेगा। इनडेफिनेट, डेफिनेट प्रोनाउन जो है पर्टिकुलर पर बताता है, जबकि इनडेफिनेट जो है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बताएगा, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, या फिर कोई भी जगह है। ठीक है, ये दे रिप्लेस नाउन विदाउट स्पेसिफाइंग विच नाउन दे रिप्लेस, मतलब ये नाउन को रिप्लेस कर देते हैं ये बिना बताए कि वो किस नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। नाउन को रिप्लेस कर देते हैं ये बिना बताए कि किस नाउन को रिप्लेस करना है। इसका मतलब, इससे मतलब ये है कि नाउन के जो टाइप्स है ना पांचों, उनको रिप्लेस करेगा ये। ठीक है, जैसे एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट टू द रिलीफ फंड, सभी को जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिलीफ फंड के अंदर, जैसे कोरोना का टाइम रहा है चाहे कोई भी रहा हो। तो इसमें वो किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है यहाँ पर, वो प्रत्येक की बात कर रहा है, सभी व्यक्तियों को जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिलीफ फंड के अंदर। ठीक है, तो एक की अगर बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेफिनेट हो जाएगा वो, जबकि ये एक की बात कर ही नहीं रहा और इसने रिप्लेस कर दिया नाउन को, ना ही इसमें कॉमन नाउन का इस्तेमाल किया गया, ना ही प्रॉपर, सभी की बात कर रहा है कि भैया आप एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट टू द रिलीफ फंड, सभी को जो है इसको रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, कुछ भी अमाउंट आप दे सकते हैं। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, इट बिगन्स विद द सबऑर्डिनेटर ऑफ्टन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बताएगा, तो इस्तेमाल होगा हु, हुम, वूज, वूएवर, वूमेवर, विच, व्हिचएवर, दैट, व्हाट, व्हाटएवर। ठीक है, जैसे कि हु डिड इट, यह किसने किया, मतलब ये कुछ ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है, रिलेशन ढूंढ रहा है कि जो भी काम हुआ है, ठीक है, वो किसने किया है, तो हु को ढूंढ रहा है। जैसे अगला है कि वट एवर यू डू इट वेल, तुम जो भी करो अच्छा करो, या तुम जो भी किया करो भाई अच्छा करो। ठीक है, वट एवर, जो भी करो, किसी किसी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन बता रहा है कि भाई उसको जो चीज़ करने जाना है, या ये चीज़ जिसने किया है वो है कौन, क्या करने वाला है, ये बताएगा हमें रिलेटिव प्रोनाउन। इट बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटर ऑफ्टन इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। तो डेफिनेशंस पे लिखी हुई हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एट्थ और लास्ट है इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या देखो ये सेम होता है इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह ही, ठीक है, सेम होता है, बट ये जो है ना इंटीफाई नहीं करेगा, इंटेंसिफाई नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट को, सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही बताता है कि ये काम किसने किया है। तो शी बाउट हर सेल्फ अ लहंगा, तो देखो सेल्फ और सेल्फ तो हमें पता ही है कि वो आएगा, इंटेंसिव में भी आया था। शी बाउट हर सेल्फ अ लहंगा, उसने खुद के लिए लहंगा खरीदा है, खुद के लिए। ठीक है, मतलब लहंगा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया भाई, शी, खुद के लिए, सब्जेक्ट के ऊपर ही उस सेंटेंस के वो चीज़ डिपेंड हो जाएगी। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आठों के आठों टाइप जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम शुरू से देखें एक बारी और, तो जैसे कि पता ही है हमारे को पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद पसेसिव हो गया हमारा, ठीक है, फिर पसेसिव एडजेक्टिव, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या था वो आप इस चार्ट में से भी देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, स्पेसिफिक पर्सन्स एनिमल्स के बारे में बताएगा, जैसे कि दिस इज दैट इज़ माई पेन। उसके बाद हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जो ऑब्वियस सी बात है सवाल जवाब के लिए होगा, जैसे कि मैंने पूछा आपसे वाई हैव यू नॉट सब्सक्राइब येट, अगर आपने अभी भी नहीं किया तो भाई अब तो कर दो, है कि नहीं। उसके बाद इंटेंसिव हो गया 5, जो सेल्फ या सेल्फ से एंड होता है। ठीक है, जैसे वी डिड द वर्क योरसेल्फ, हमने अपना काम खुद किया। इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट टू द रिलीफ फंड, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ये बात करने वाला नहीं है, सभी के बारे में बात करेगा। ठीक है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये 8 टाइप थे जो आपने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, जो नाउन की है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको टेंशन होनी नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, तो वही हमारा सिलसिला, लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भाई शेयर जरूर करिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।